लगा राकेश मंडे पर। देखिए, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक धर्म स्थान पर हैं, खुरालगढ़ साहिब इसका नाम है, और यहाँ के जो सेवादार हैं हम उनसे बात करेंगे। आज एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का यहाँ समागम होता है, जिसमें हमारे देश भर से लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। तो महाराज जी बताएंगे कि ये इतना आयोजन जो है कैसे करते हैं, क्या मैनेजमेंट कमेटी है, और ये डेरा या आश्रम किस प्रकार से यहाँ प्रबंध। महाराज जी जय गुरुदेव, सतनाम। धन गुरुदेव जी। जी, ये स्थान श्री गुरु रविदास ऐतिहासिक धर्म स्थान चरण शिव गंगा अमृत कुंड सचखंड खुरालगढ़ साहिब गढ़शंकर जिला होशियारपुर में पड़ता है जी। और सबसे खुशी की बात यह है कि 1515 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ श्री गुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र धरती ते आए। 4 साल तो ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ इसको चलाया, तो उस वक्त ये जो गुरु महाराज जी ने राजे को बोला कि आप आगे आगे चलो, गंगा आपके पीछे पीछे आएगी। थोड़ी दूरी पर जब गए तो गंगा उनके अंदर एक भ्रम पैदा हो गया कि हम देखें कि गुरु महाराज जी ये चलाई हुई गंगा आ रही है या नहीं आ रही। जब वो पीछे मुड़ के देखा तो गुरु महाराज जी ने इशारा कर दिया कि आप यहीं रुक जाओ, अब गंगा इससे आगे नहीं जाएगी। ये इतना पवित्र जल है कि आज भी लोगों में ये परंपरा चलती है कि अगर यहाँ का जल किसी पशु को, किसी जानवर को या शारीरिक इंसान जिसका त्वचा खराब हो, जिसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, वो आगे ये जल ग्रहण करे तो उसको अब आज भी उतनी शक्ति मिलती है। जो हम नारा देते हैं, जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय, जो सतगुरु रविदास महाराज की शक्ति अमर है, वो आज भी लोगों को अमर लग रही है। तो ये इस ऐतिहासिक धर्म स्थान को 1983 में इसकी खोज बाबू ਬੰਤਾਰਾਮ खेड़ा जी उन्हां दे नाल उन्हां दी टीम वालों की गई सी, और 1983 तो लैके हुण तक 306 कनाल 8 मरले ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है गुरु महाराज की दौरी रंबियार ऑल इंडिया आद धर्म मिशन निशान दौरी रंबियार के नाम रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका ये ऐतिहासिक धर्म स्थान है, कोई डेरा नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी बात खुशी की यह है। हाँ जी, लाखों की संख्या में लोग आए, बड़ा टेंट साज सज्जा व्यवस्था, ये किस आश्रम ने की तरफ से की गई है, संगत की तरफ से? महाराज जी कैसे यहाँ मैनेजमेंट होता है? ऐसा होता है, यहाँ पे 3-4 कमेटी काम कर रही हैं। अच्छा जी, अच्छा। एक तो ऑल इंडिया आद धर्म मिशन, जिनके राष्ट्रीय प्रधान संत सतविंदर हीरा जी पूरे वर्ल्ड में घूम कर इनका प्रचार करते हैं। और गुरुजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उनके पाँव पड़े, कहाँ कहाँ संगत को उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये सारी खोज ऑल इंडिया आद धर्म मिशन करता है। और दूसरा सबसे बड़ी खोज बाबू ਬੰਤਾਰਾਮ खेड़ा जी उनके साथियों ने सीर गोवर्धनपुर बनारस काशी में सबसे पहले की थी। उसके बाद ये खुरालगढ़ जो होशियारपुर में पड़ता है उसकी खोज हुई। महाराज जी इस तप स्थान का कितना कहाँ तक अभी प्रचार हो गया है? ये इंग्लैंड आते हैं बार पूरे वर्ल्ड से आते हैं। अच्छा। दुनिया। और ये आज का दिन और कल का दिन और 11 तारीख से संगत चली हुई है। 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये दिहाड़ा मनाया जाता है। इसको हम अमृत धारा प्रगट दिवस बोलते हैं। कौन से दिन मनाते हैं महाराज जी? 11 तारीख को ज्योतिबा फूले जी, और 12-13 को अमृत धारा प्रगट दिवस,
और 14 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म दिहाड़ा मनाया जाता है। महाराज जी ऐसा भी कुछ कहते हैं, एक बार यहाँ बहुत समय पहली बात है, यहाँ शेड वगैरह बना दिया गया था आप लोगों के द्वारा, संतों के द्वारा। हाँ जी। तो कुछ महाराज जी से चिढ़ रखने वाले या ईर्ष्या रखने वाले वो पहले तोड़ दिया था, तो वहाँ से फिर महाराज जी ऐसे नाराज हुए थे, तो आरती वगैरह की थी, तो दूध की धारा निकली थी। क्या वो बात सही है महाराज जी? बिल्कुल सही है। कुछ मनुवादी सोच, कुछ दूसरे विचार के लोग जो नहीं चाहते थे कि इन लोगों का ये धर्म स्थान डेवलप हो, तो वो जब हम लेडीज़ के स्नान के लिए स्नान घर बना रहे थे, तो कुछ लोग आए, उन्होंने ट्रालियों की बैक लगा के उनको तोड़ दिया। उस वक्त तक डीएसपी गढ़शंकर और पूरी फोर्स जो थी वो यहाँ लग चुकी थी। करीब 2:02 पे डीएसपी साहब ने हमारा ध्यान खींचा कि यार वो छोड़ो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इधर देखो क्या निकल रहा है। तो वहाँ से दूध की धारा प्रकट हुई थी। वो आज भी जगह वैसी की वैसी चल रही है। और सबसे खुशी की बात ये है कि एक बेटी जो इंग्लैंड से आ रही थी, वो मेरी आंखों देखी और बिल्कुल गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमने उसको देखा है और समझा है। वो लड़की जब इंग्लैंड से चली तो उसने सोचा कि गुरु महाराज जी आप तो प्रकट हो गए वहाँ पे, लेकिन मैं जब जाऊँ तो मेरे को क्या प्रत्यक्ष मिलेगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप वहाँ आए। तो वो लड़की जब आई तो वो आई, आके उसने यहाँ पे नमस्कार किया, तो उस लड़की ने देखा कि वहाँ से दूध की धारा फिर प्रकट हो रही है और वो इतनी भावुक हुई। मैंने खुद उनको देखा है, उस लड़की को। वो लड़की ने जितने भी अपने गहने डाले थे, कानों में, नाक में, उंगल में, वो सब के सब गहने उतार के गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दिए। तो ऐसा इतिहास है हमारे गुरुजी का। गुरुजी का शब्द आता है, आद से प्रगट भया भया न जाको अंत, सत आद धर्म रविदास का विरला जाने संत। गुरु महाराज जी हमें शिक्षा देते हैं कि हमें संत बनना है और हमें उस गुरुजी के बेगमपुरे की बात करनी है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है हमारे हाँ जी में। हाँ जी। आज वैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन गुरु रविदास जी के चरणों में गंगा रही है, इसके प्रमाण गुजरात में और यहाँ भी मिलते हैं। जैसे ये पहाड़ी भरा इलाका है, क्या यहाँ बोरिंग हो जाता है? गंगा भी यहाँ से निकली है, तो इसका प्रमाण और ये किस प्रकार से, कितना वर्ष इसको हो गया है, और महाराज जी कितना समय यहाँ रहे, कितना उन्होंने, ऐसा बताते हैं कई साल वो इधर रहे हैं। महाराज जी 4 साल से ज़्यादा समय यहाँ पे रहे हैं। अच्छा। और प्रमाण ये है कि इस इलाके में आज भी गवर्नमेंट ने सर्वे किया और 1000 फुट नीचे जल मिल रहा है। अच्छा जी, पीने के काबिल जो जल है वो 1000 फुट नीचे मिल रहा है। और ये जो जल है ये पी सकते हैं महाराज? बिल्कुल पी सकते हैं। अच्छा। इसको पीने से तो मन शुद्ध होता है, इसको पीने से शरीर के रोग खत्म होते हैं। तो ऐसा जल की ये पवित्रता है जी। ये हमारे सतगुरु महाराज का आज भी प्रत्यक्ष में प्रमाण है। कोई भी भाई ऑल इंडिया से आए और ऑल वर्ल्ड से आए, यहाँ देखे एक बार आकर के, जरूर आपके मन को शांति मिलेगी। महाराज जी, ये जो जंगल है, पहाड़ी इलाका है, एरिया है, ये क्या आश्रम का है कि सरकार ने अलॉट किया है? किस प्रकार से आप मैंने पहले अपने बयान में बोल दिया था कि लाला मिंदर पाल चुंबर जी, अच्छा। जब उनको ज्ञान हुआ इस बात का कि ये जो गुरु महाराज जी यहाँ आए हैं, उन्होंने इतना समय यहाँ पे रहकर संगत को प्यार सत्कार दिया, तब से लेकर उन्होंने अपने घर में, वो बिजली बोर्ड में कार्य करता थे जी, लेकिन उन्होंने आज तक दीवे की लो पे काम किया जी। जितना भी पैसा कमाया 306 कनाल 8 मरले जगह, थोड़ी सी आप अपनी बेटी के नाम, भतीजी के नाम, भतीजों के नाम करके, ऐसे करके उन्होंने 306 कनाल 8 मरले, करीब 40 किले जी, ये जमीन है। अच्छा। और ये प्रॉपर्टी है गुरु रविदास महाराज जी के नाम की जी। इसमें कोई मालिक नहीं बन सकता जी। कोई भी इंसान, जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी इसका मालिक है, जो बच्चा
पैदा होने वाला है वो भी इसका मालिक है। अच्छा महाराज जी, जैसे लाखों लोग आए हैं, क्या आप इनविटेशन दे के आते हैं कि इन लोगों को पता होता है कि हमारे महाराज का वहाँ प्रोग्राम है, अपने आप ही लोग चले आते हैं दौड़े प्रोग्राम को, पता होता है कि भाई वैसा कीजिए? या मैंने पहले बोल दिया कि हमारे यहाँ बहुत सी संस्था जो है 4-5 भागों में काम करती है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन जी, दूसरा श्री गुरु रविदास ऐतिहासिक धर्मस्थान चरण शो गंगा अमृत कुंड सचखंड खुरालगढ़ साहब की कमेटी जी, उसके बाद पंजाब की कमेटी जी, उसके बाद सेवा दल, जी, ये सारे के सारे जो हैं प्रचार के माध्यम से जाते हैं अलग अलग देशों में विदेशों में। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है। हाँ जी। कुछ सालों पहले अभी यहाँ कुछ गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अलॉट और प्रोजेक्ट भी दिया गया था, क्या वो हवा हवाई था या सरकारों ने कुछ ध्यान भी दिया है गुरु साहिबान के? बन रहा है। सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है, मनारे बेगमपुरा, वाह जी वाह, मनारे बेगमपुरा बन रहा है, बन के बहुत जल्द तैयार होके सरकार हमारे लोगों को उनको दर्शनों के लिए खोल देगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो देखिए हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, यहाँ के सेवादार हैं। तो एक बार जो अभी मेन मुख्य यहाँ के प्रधान संत हैं, उनके सेवादार हैं या उनके सहयोगी हैं, उनका आप नाम बताएं कि ये मुख्य जो संत हैं यहाँ के। ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के हमारे राष्ट्रीय प्रधान संत सतविंदर जी सिंह हीरा जी और श्री गुरु रविदास ऐतिहासिक धर्मस्थान चरण शो गंगा अमृत कुंड सचखंड खुरालगढ़ साहब दे प्रधान संत सुरेंद्र दास जी और दास बलवीर कुमार तांद्रा जनरल सकत्तर खजांची साहब और ऐसे ही हमारे पंजाब के प्रधान ज्ञानचंद दिवाली जी और उसके साथ ही हमारे सबसे बड़े गुरु धर्म गुरु जो आदि धर्म के गुरु हैं, जिनको हमने आदि धर्म के गुरु ऐलान किया है, वो हैं संत सरवण दास जी महाराज। वो सबसे हमारे सरताज हैं, सत्कार योग हैं। हम उनके दिशा निर्देशों में और ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के राष्ट्रीय प्रधान संत सतविंदर हीरा जी की दिशा निर्देशों के अनुसार सारे कार्य करते हैं। एक महाराज जी, यहाँ से टीवी चैनल पर प्रसारण होता है, वो भी ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के अंदर? जी, वो हमारे ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के राष्ट्रीय प्रधान संत सतविंदर हीरा जी की अगुवाई में प्रसारण होता है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अंतिम जो आए सभी साध संगत को क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी, आप अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? हम ये संगत को बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी 51 साल की आयु में इस संसार से गए हैं और 151 साल की आयु में वो कहाँ गए, कहाँ लोगों को उन्होंने प्यार दिया, ये खोजने की बात है। बिल्कुल, बहुत हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन ये कार्य करता रहे और ऐसे स्थान जो ऐतिहासिक स्थान हैं वो लोगों तक पहुंचाता रहे और आगे भी हमारी ये खोज जो है चलती रहेगी। अभी कुछ ही समय पहले अमजरा घाटी यूपी में ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में खोज हुई है, वहाँ भी ऐसे ही जल चल रहा है। अच्छा और वहाँ की जो धरती है वो भी हमारे कौम के नाम है, हमारी कौम की माता के नाम है, उसकी खोज चल रही है। थोड़े दिनों में उसका भी सीधा प्रसारण जो है वहाँ से शुरू कराएंगे ताकि हमारी संगत जो है वो इधर उधर भटक रही है, वो अपने गुरु महाराज के चरणों में लग जाए। और हम चाहते हैं कि गुरु महाराज जी जिनको गुरु ग्रंथ साहब में ठाकर की उपाधि दी गई है, तो उनके आगे हम अरदास करें, तुम ठाकर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सूत गनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। ऐसी अरदास हमारे दिल से होनी चाहिए कि गुरु महाराज जी हमें ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसा ही प्यार बख्शते रहें और हम निष्काम होकर ये सेवा करते रहें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।
लाल रसोई संगत कर लो सेवा भागा बालियो मकान गो के लंगर चल रहे ने सेवा कर लो भागा बालियो सेवा जो बोले ईश्वर सतगुरु रविदास महाराज जी जय। गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की साथियों, आज हम खुरालगढ़ साहिब जो कि एक ऐतिहासिक गुरु रविदास महाराज जी का धर्म स्थान है और बहुत अच्छा सुंदर सोना स्थान है। यहाँ देश दुनिया से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। वही स्थान है जहाँ गुरु रविदास महाराज जी ने अपने अंगूठे से गंगा चलाई हुई है और गंगा का और गुरु रविदास जी का बहुत पुराना संगम है। महाराज जी के चरणों में गंगा पहले से ही रही है, चाहे गुजरात का जूनागढ़ सरसई हो या यहाँ हो या बनारस मंदिर हो, वहाँ गंगा महाराज जी के चरणों में विराज। तो आज मुजफ्फरनगर से कुछ हमारे सम्मानित लोग आए थे यहाँ महाराज जी के दर्शन करने और गंगा स्नान करने, तो उन बताएंगे कैसा लगा। हाँ जी प्रधान जी।
हम तो इसलिए हैं तो पहले दफे में भाई हमारी जो संगत है हमें तो कुछ पता नहीं था, ये लेके आए हमें लोग ऐसे बात है जी। तो इसलिए यहाँ यहाँ से आकर आनंद आया, बहुत अच्छा लगा हमको। जो लोग इधर उधर जावे कहीं दूसरों के नहीं आना चाहिए अपने धर्म को के प्रति अपना। हाँ, लंगर पानी रहना ना अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत धन्यवाद। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कहीं आता है, क्योंकि अभी प्रचार नहीं है, लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को पता है तो वो साथ में लेके आते हैं, आओ चलो भाई एक बार देखो। और बैसाखी का मेला, हाँ जी सर आप भी कुछ बताएं। बहुत अच्छा लगा हमारी। हाँ, यहाँ जो ये आए हुए हैं कल के 2-3 लाख के करीब आदमी आया हुआ है जी। और गिनती तो हो नहीं पाती, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और नाना रहना ठहना हर तरीके से अच्छी व्यवस्था है। ये हमारे समाज में बहुत ही अच्छा प्रबंध चल रहा है। तो आप लोग मुजफ्फरनगर से कितने लोग आए हैं? हमारे मुजफ्फरनगर से करीब 150 आदमी के करीब है हमारी जो संगत है। अच्छा, हाँ जी जी। 150-200 आदमी के करीब है जो हमारी संगत है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा। अच्छा, तो देखिए गुरुजी का स्थान है और बहुत अच्छा लगा, घुमा दिए। यहाँ वैशाखी का ये पर्व और 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये प्रोग्राम मनाया जाता है। और 1 और अगस्त में शायद यहाँ स्वामी समनदास जी का भी, यहाँ 3-4 आश्रम अपने हैं। ये ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का हेडक्वार्टर है और ये वो पीछे महाराज जी का गंगा है जहाँ से वो चलती है, आज भी निरंतर चल रही है। लोग स्नान करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो बहुत सारे लोग आए हैं। प्रधान जी भी कुछ कहेंगे? अच्छा प्रधान जी की आवाज़ बैटरी ठीक हो जाएगी पानी पी के। तो सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों को आना चाहिए भाई, यहाँ ऐसे धर्म स्थानों के दर्शन करने चाहिए, इससे कर्म बनता है। हाँ, क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ने का आदमी का ये फायदे होते हैं, बच्चे नशाखोरी से गंदी चीज़ों से दूर रहते हैं, तो आदमी की बुद्धि का प्रकाश होता है संतों की शरण में जाने के बाद। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिल करके, और मुजफ्फरनगर से आप लोग चल कर के आए हैं। सभी को सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। वाह।